प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। मेरे प्रियो, आज जिस बात को हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं वो है ध्यान। जब हम फिलिप्पी उसका 4 अध्याय और उसके 8 को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से हमें परमेश्वर का वचन कहता है, हे भाइयों, जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी है और जो बातें सद्गुण और प्रशंसा की है, उस पर ध्यान लगाया करो। और आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमें ध्यान लगाने के विषय में कुछ बातों को बताना चाहता है। मेरे प्रियो, कई बार हम अपना ध्यान को व्यर्थ बातों की ओर लगाते हैं, हम अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर लगाते हैं और कई बार जो बातें हमने सीखी है, हमने सुनी है, उस पर हम अपने ध्यान को नहीं लगाते। और इसलिए तो आगे लिखा है कि जो बातें तुमने सीखी है, ग्रहण की है, सुनी है और देखी है, उसी का पालन क्या करो, तब तो परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। यानी कुछ बातों को फिलिप्पी 4 अध्याय और हम लोग 1 से लेकर के अगर हम लोग 9 तक देखेंगे तो कुछ बातों को हमें इस वचन के द्वारा परमेश्वर बताना चाहता है। पहला ये कि हम ये जानें कि परमेश्वर हमारे साथ है और हम आनंदित रहें, हम प्रभु में हम आनंदित रहें। दूसरी बात कि परमेश्वर चाहता है कि हम चिंता ना करें, अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर ना लगाएं, व्यर्थ बातों पर अपने ध्यान को ना लगाएं। और तीसरी बात जो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम हर बात के लिए धन्यवादी हों। और चौथी बात जो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए चाहता है, ध्यान। और इस ध्यान पर हमारा फोकस है, क्योंकि हम अगर सही बात पर अपने ध्यान को नहीं लगाते तो हम अपने जीवन की शांति को खो सकते हैं, हम अपने आनंद को खो सकते हैं। मेरे प्रियो, कई बार हमें बहुत जानने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो कुछ हमने सीखा उस पर अपने ध्यान को लगाना है। हम एक बच्चे के जीवन से सीख सकते हैं। अगर कोई बच्चा अपने जीवन में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना चाहता है तो वो पहले चैप्टर को कभी भी नहीं भूलता है और वो दूसरे चैप्टर को भी नहीं भूलता, परंतु जब पढ़ता है तो बार बार उसको जितना रिवीजन करता है, जितना वो उसको अध्ययन करता है, उतना ही ज़्यादा वो उस विषय में माहिर हो जाता है। उसी प्रकार से एक व्यक्ति अगर किसी कार्य को कर रहा है तो उसी में जितना अधिक वो गहराई तक जाएगा उतना ही ज़्यादा वो आगे बढ़ पाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ लोग कुछ काम को करते हैं, फिर कुछ महीने करते हैं, फिर सोचते हैं हम दूसरा काम कर लें, हम कुछ दूसरा हुनर सीख लें, फिर तीसरा हुनर सीख लें। ऐसा करके वो किसी एक बात पर अपने ध्यान को लगा कर नहीं रखते। मेरे प्रियो, अगर हमको सफलता को प्राप्त करना, अगर हमको माहिर होना है किसी भी चीज़ पर, तो जिस विषय को हमने लिया उसी पर हम जितना अधिक सीखेंगे और जितना गहराई तक जाएंगे, हम उतना ही ज़्यादा उसमें सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है कि जो बातें सत्य है। कौन सी बातें सत्य? परमेश्वर का वचन सत्य है मेरे प्रियो। और कई बार हम संसार के ज्ञान को, संसार की बातों को, संसार की लोगों की बातों को हम बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन जो वचन हमारे लिए कह रहा है, जो वचन हमारे जीवन के लिए कह रहा है, हम कौन है परमेश्वर का वचन बताता है, हम किसके हैं परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर ने हमारे लिए कैसी बड़ी योजना बना कर रखी है, हम इस पर अपने ध्यान को नहीं लगाते। और कई बार हम ध्यान ना लगाने के कारण हम व्यर्थ इधर उधर भटकते रहते हैं और निराशाओं से भी होकर के हम गुजरते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है जो बातें आदरणीय है। कई बार लोगों के अपमान की बातों को आप अपने जीवन में इतना घर करने देते हैं, और किसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, कौन मुझे छोड़कर चला गया, किसने मेरे साथ ये बुरा कर दिया, हम उस पर अपने मन को लगा कर रखते, उस पर अपने ध्यान को लगा कर रखते और हम अपने जीवन में सिर्फ नीचे और नीचे की ओर चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो जो बातें आदरणीय हैं, आदर की बातें हैं, प्रशंसा की बातें, मन भावनी बातें, हम उस पर अपने ध्यान को लगाएं। मेरे प्रियो, आज आपका ध्यान कहाँ है? आप एक बार अपनी आंखों को मूंद कर थोड़ी देर अपने जीवन के बारे में सोचें, आकलन करें कि आप अपने ध्यान को किस ओर लगा रहे हैं। कई बार हो सकता है हमारी हालातें, हमारी परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत होगी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो परिस्थितियाँ, वो बातें हमारे जीवन में वो बनी रहेगी। वो आई है और वो एक दिन चली भी जाएगी।
वो हमारे साथ स्थायी नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन स्थिर है मेरे प्रियो, और वो पूरा होगा। उसका वचन सत्य है और वो सत्य वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। हालातें, परिस्थिति हमारे जीवन में जो दिखाई देती है वो पहाड़ के जैसा है। इसीलिए यीशु मसीह जब अंजीर के पेड़ को, जब उसको भूख लगी, वो एक हरे अंजीर के पेड़ के पास गया, और जब उस हरे पत्ते को देखकर उसके पास गया और कोई फल नहीं पाया, और लिखा है फल का समय भी नहीं था, लेकिन सोचा होगा एक आध फल मिल जाए, वो गया, और जब वो फल उसको नहीं मिला तो उस पेड़ को यीशु ने क्या किया, श्राप दिया और सूख जा करके। और उसके आगे ही यीशु मसीह इस बात को बता रहा है, वो एक शिक्षा को दे रहा है विश्वास के बारे में। परमेश्वर हमारे जीवन में उस विश्वास को देखना चाहता है। विपरीत हालातों में हमारे ऊपरी बातों को नहीं, परंतु हमारे हृदय की बातों को परमेश्वर देखना चाहता है। क्या हमारे मन में, हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रति विश्वास है कि नहीं। और यही बात रोमी 10वां अध्याय में कहता है। बोलते विश्वास के लिए, बोलते मन से हमको क्या करना है, विश्वास करना है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की बातों के लिए, परमेश्वर के वचनों पर हमको मन से विश्वास किया जाता है। छुटकारे के लिए तो हमको मुंह से अंगीकार किया जाता है, लेकिन विश्वास तो हमारे मन में उत्पन्न होता है मेरे प्रियो। और यही बात परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है। हम अपने मन में कौन से विचार को लेकर घूम रहे हैं। कई बार हम अपने ध्यान को व्यर्थ बातों पर लगा कर रखते हैं, हम नकारात्मक बातों पर लगाते हैं, मनभावनी बातों पर अपने मन को लगाना है। लेकिन जब हम व्यर्थ बातों को अपने हृदय में जगह देते हैं और व्यर्थ चीजों के बारे में हम सोचते रहते हैं, हम प्रभु के बारे में नहीं सोचते, परमेश्वर की उन प्रतिज्ञाओं के बारे में नहीं सोचते, हम उनके वचनों के बारे में नहीं सोचते, उसने कितनी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा मेरे जीवन के लिए किया है। परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भी नहीं छोड़ता, ये सत्य है मेरे प्रियो। और परमेश्वर अपने बच्चों को विपरीत से विपरीत हालातों से भी निकाल कर बाहर करना जानता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, दाऊद कहता है, मैं चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई से भी होकर जाऊंगा तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। वो जानता है ये दुख, ये मुसीबत, ये बीमारी, ये क्लेश, ये संकट, ये अकेलापन, ये निराशाएं मेरे जीवन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि परमेश्वर मुझको इस अंधेरे से निकालना जानता है। परमेश्वर मेरे संग है। और यही बात तो फिलिप्पी 4वां अध्याय भी कहता है, तुम किसी भी बात की तुम चिंता मत करो, क्योंकि प्रभु निकट है, वो आपके साथ है मेरे प्रियो। और इसलिए अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाएं। कई बार हमें व्यर्थ बातों की ओर अपने मन को लगाते, व्यर्थ चिंताओं की ओर अपने मन को लगाते हैं। हम आदरणीय बातों को सोचना है, परमेश्वर का वचन के तो उस पर ध्यान दो। कई बार हमें बहुत जानने की जरूरत नहीं, लेकिन जो हमने सीखा है उस पर हमको ध्यान लगाने की जरूरत है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमको जो बातें सिखाया है उस पर अपने मन को लगाएं। जितना अधिक आप उस पर अपने मन को लगाएंगे, परमेश्वर उतनी भलाई को आपके जीवन में करेगा। और यही बात परमेश्वर उनको विश्वास के द्वारा इस बात को विश्वास के लिए सिखाना चाहता है कि विश्वास करोगे तो इस पहाड़ से भी कहोगे कि समुद्र में जा पड़, तो समुद्र में जा पड़ेगा। क्या बात को बताना चाहता है यीशु मसीह? वो कहता है कि समस्या कई बार बहुत पहाड़ के जैसा है, तुमको दिखाई तो दे रहा है बहुत बड़ा पहाड़ है मेरे सामने, परंतु परमेश्वर कहता है मैंने तुमको क्या दिया है, सामर्थ दिया। परमेश्वर कहता है तो इस पहाड़ से क्या होता है कि उखड़ कर समुद्र में जा पड़। परमेश्वर इतना महान है मेरे प्रियो कि वो समस्या आपके जीवन में कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ बोलने की जरूरत है। परमेश्वर कहता है आपको मन से विश्वास करने की जरूरत है और आपको बोलने की जरूरत है, और वो समस्या आपके जीवन से चली जाएगी। वो आपको परमेश्वर जब सिखाते हैं मांगो, तो इस नहीं बोला कि तुम मांग कर चुप रहो, परंतु मांगते रहो। और वो ये नहीं कह रहा है कि तुम कह दो और उसके बाद तुम चुपचाप रहो, परंतु तुम कहो कि परमेश्वर जब ये समस्या मैंने कहा उखड़ कर समुद्र में जा पड़, तो वो चला गया, वो मेरे जीवन में अब नहीं आ सकता। वो बीमारियां अब मेरे जीवन में नहीं आ सकती, वो आप मेरे जीवन में नहीं आ सकता। आपको अपने अंगीकार को थाम कर रखना, अपने विश्वास को थाम कर रखना है और अपने मन को सही ओर लगाना, व्यर्थ बातों की ओर नहीं। हमारा ध्यान अगर व्यर्थ बातों की ओर लगा रहेगा तो हम अपने शांति को, अपने आनंद को, हम परमेश्वर की उपस्थिति को खो देंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम प्रभु में आनंदित रहो, बोलते चिंता मत करो, परंतु धन्यवाद दो हर बात के लिए। परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे सोच, हमारे विचार मसीह यीशु में सुरक्षित रहेंगे। हमारी सोच अगर, हमारी समझ अगर सुरक्षित रहेगी, तभी तो परमेश्वर हमारे जीवन में राज्य करेगा।
परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर सकता है। एक विचलित व्यक्ति के जीवन में, एक निराश व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर अपने शब्द को भी बोलना चाहेगा तो भी वो अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि उसका मन बहुत सारी चिंताओं से लेकर भरा पड़ा है, बहुत व्यर्थ बातों को लेकर अपने अंदर भर चुका। परमेश्वर की आवाज कहाँ सुनाई देगी इतने शोर में? इसलिए पहले अपने आप को खाली करें और अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं, अच्छी बातों की ओर लगाएं, अच्छे कार्य की ओर लगाएं, मन भावनी बातों की ओर अपने मन को लगाएं। आप अपने विचारों से, उन गलत विचारों से, गलत सोच से, नेगेटिव की जितनी बातों से अपने आप को अलग कर ले। कई बार हम उनसे अलग नहीं हो पाते, हम उनको अपने जीवन में इतना भर लेते हैं और हम सोचते हैं कि बस मेरे साथ बुरा ही होगा। नहीं, बुरा नहीं होगा मेरे प्रियो। परमेश्वर भला परमेश्वर, आपका बुरा कैसे हो सकता है? वो आपका पिता है। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के वचन से आपसे बताना चाहती हूँ, इसलिए परमेश्वर कहता है जो जो बातें पवित्र है। कई बार हम अपवित्र बातों को अपने जीवन में बहुत सोचते हैं, गंदी बातों को अपने हृदय में भर लेते हैं। उसके साथ बुरा हुआ तो मेरे साथ भी बुरा होगा। वो गलत बातों को हम अपने जीवन में, हम देखते हैं संसार को और सोचते हैं मेरे साथ भी ऐसा होगा। कुछ लोग देखते हैं उसके साथ बीमारियां हो गई, ये हो गया, उस मेरे साथ, और वो सोचते हैं मेरे साथ भी क्यों होगा। आप परमेश्वर के संतान है। परमेश्वर ने अपने सामर्थ को आपको दिया है। परमेश्वर ने अपने वचन आपके मन में और आपके मुंह में डाला है। परमेश्वर के ये वचन आपके हृदय में है मेरे प्रिय, और आपके मुंह में है। और यही वो विश्वास का वचन है जिसको आप अंगीकार करते हैं, और यही वो वचन है जो आपके जीवन में छुटकारा लेकर आता है। किसी और के साथ वो आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हैं। उनका जीवन अलग, आपका जीवन अलग है। आप परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में आपका जीवन है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता उसी पर तुम जो जो बातें मतलब मन भावनी है, सद्गुण और प्रशंसा की बातें, उन्हीं पर तुम ध्यान लगाओ। आज आपका ध्यान कहाँ है मेरे प्रियो? अगर आपका ध्यान परमेश्वर की बातों पर है, अगर आपका ध्यान परमेश्वर के किए हुए कार्य पर है, अगर आपका ध्यान उसके वचनों पर है, तो फिर कोई भी बातें आपके जीवन में उन शांति को, उस आनंद को नहीं चुरा सकती है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित करेगा। तब कब? जब हम आनंदित रहेंगे। कब? जब हम चिंता नहीं करके धन्यवादी बने रहेंगे। तब तो परमेश्वर की शांति हमारे मन की और हमारे हृदय की क्या करेगा? जो समझ से परे हमारे मन हृदय की, हमारे विचारों की क्या करेगा? वो रक्षा करेगा, वो सुरक्षित रखेगा हमको। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बातें तुमने मुझसे सीखी, यीशु मसीह ने करके दिखाया। उसने कहा इस पहाड़ से तुम कह दो कि वो समुद्र में जा पड़, तो वो चला जाएगा। उसने हमें करके दिखाया, उसने हमें सिखाया। वो अपनी मृत्यु से पहले एक गंभीर संदेश को हमारे लिए दे रहा था, और वो बता रहा था कि ये समस्या पहाड़ जैसे तुम्हारे जीवन में लगेगी। कब? जब हम उस पहाड़ को सिर्फ देखते रहेंगे, लेकिन जब हम उससे कहेंगे ये समुद्र में जा पड़, तो वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ समस्या बहुत बड़ी नहीं है। और इसलिए तो बताता है कि जो बातें परमेश्वर ने हमको सिखाया, यीशु मसीह ने हमें सिखाया, जो बातें तुमने सीखी है, तुमने ग्रहण की है, तुमने सुनी है, तुमने और देखी भी है, वो तो उसी का तुम पालन करो। उसी बातों को तुम पालन करो, और कोई और बातों का पालन करने की जरूरत नहीं है। जैसा यीशु मसीह ने करके दिखाया, वो चिंता नहीं करता रहा किसी परिस्थिति। वो बहुत सारे बीमार लोग आ गए हैं, अब मैं इसको कैसे चंगा कर? चंगा करने वाला परमेश्वर पवित्र आत्मा है मेरे प्रियो। बहुत सारी बातें उसके सामने आती थी, लोग आते थे उसके विरोध में बोलने के लिए, लेकिन परमेश्वर की बुद्धिमत्ता के द्वारा उनको वो निरुत्तर करता था। बहुत सारे लोग आलोचना करने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग बुरी बुरी बातों को, गालियों को भी देते हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी बुद्धिमत्ता को देगा कि आप उनका जवाब को दे सकें। आप उन व्यर्थ बातों में अपने मन को ना लगा कर रखें, अपने आप को उन व्यर्थ चिंताओं में अपने जीवन को लेकर ना जाएं। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके संग रहने वाला परमेश्वर है। और इसलिए लिखा है जब तुम उन्हीं बातों का पालन करो तो परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। हम कई बार अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर ध्यान लगाते हैं, लेकिन आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताना चाहती हूँ, आज आपका ध्यान कहाँ है? भली बातों पर अपने मन को लगाएं। परमेश्वर आपको बुलाया, परमेश्वर ने आपको चुना, वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं त्यागेगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से पिता आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। मेरे अबा परमेश्वर, आप महान हैं, आप अद्भुत हैं पिता, आपके जैसा कोई भी नहीं परमेश्वर पिता। आप ना बदलने वाले हमारे बादशाह हैं प्रभु। आपका राज्य युगान युग का राज्य है पिता। आपका राज्य आपके बच्चों के जीवन पर कार्य करने पाए, उनके सोच, उनके विचारों में परमेश्वर पिता आप हो पिता। आपकी शांति हो प्रभु जी, उनके हृदय परमेश्वर, उनके विचार मसीह यीशु में सुरक्षित कर दिए जाएं प्रभु जी। हाँ खुदान परमेश्वर, कोई व्यर्थ बातें नहीं, कोई निराशा की बातें नहीं, कोई चिंता की बातें नहीं, क्योंकि पिता आप अपने बच्चों के संग हैं और आप विश्वास योग्य हैं पिता। खुदावन परमेश्वर पिता, आज इन वचनों के द्वारा आपने एक एक लोगों से बोला और बातचीत किया पिता। इस घड़ी प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर हाँ पिता अपनी समस्याओं को लेकर प्रार्थना करें, बीमारियों को लेकर प्रभु जी, दुर्बलताओं को लेकर, कठिनाइयों को लेकर परमेश्वर प्रार्थना करें। आज यीशु के नाम से प्रभु इनके जीवन का हर एक पहाड़ प्रभु उखड़ जाए यीशु के नाम से। बीमारियां उखड़ जाए यीशु के नाम से, चिंताएं उखड़ जाए यीशु के नाम से, हर प्रकार की निराशा की बातें उखड़ जाए यीशु के नाम से इनके जीवन से। हाँ खुदावन परमेश्वर पिता, आप जय और छुटकारे को देने वाले परमेश्वर है पिता। खुदावन परमेश्वर, आपका वचन कहता है प्रभु जी, जो आप पर विश्वास करते हैं प्रभु ने कभी लज्जित होना नहीं पड़ता, जो आपकी ओर देखते हैं प्रभु उनको कभी शर्मिंदा होना नहीं पड़ता। आज खुदावन अपना तेज को, अपने प्रकाश को, अपनी शांति को, अपने आनंद को इनके हृदय में यीशु के नाम से भर दीजिए खुदावन परमेश्वर, और विपरीत से विपरीत हालातों में परमेश्वर ये आनंद को मना सके खुदान, ऐसा इनके हृदय को भर दीजिए। इनके सोच और विचारों के सारे बंधन टूट जाए खुदावन परमेश्वर। कई बार सोच और विचारों में लोगों को लगता है ये सब बुरा है, ये बुरा स्थान है, बुरी जगह है, परंतु परमेश्वर जानता अपने बच्चों को कैसे ऊंचा उठाना है। खुदावन परमेश्वर, आप अपने लोगों से प्रभु जी आप बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं पिता। जो पिता सोच रहे यह स्थान में मुझे क्यों परमेश्वर रखा, क्यों मुझे स्थान में रहना पड़ रहा है, परंतु प्रभु आज पिता, हाँ पिता परमेश्वर, आप अपने बच्चों के लिए प्रभु जो योजना बना करके वो हानि के लिए नहीं परंतु लाभ के लिए आप कहना चाहते हैं। खुदावन परमेश्वर, आप अपने बच्चों को गड्ढे से ऊंचा उठाना जानते हैं, बंदीगृह से निकाल कर परमेश्वर प्रभु जी ऊंचे आसन पर बैठाना जानते हैं प्रभु जी। आपने यीशु को परमेश्वर सोच सकता था मुझे बंदीगृह में क्यों डाल दिया गया, परंतु उस स्थान से प्रभु आप अपने बच्चों को निकाल कर परमेश्वर ऊंचे पर उठाने जा रहे प्रभु, आपका धन्यवाद। अंधकार के स्थानों से निकाल कर परमेश्वर आप तेजों में ज्योति पर लेकर आ रहे प्रभु, अपने लोगों को धन्यवाद। सारी आदर महिमा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु पवित्र आत्मा आपको देते हैं। अपने लोगों को छुआ प्रभु, अपने लोगों को भरा है पिता अपनी आत्मा से पिता, अपने लोगों के हृदय को शांति और आनंद से भर दिया है पिता। जय और छुटकारे की आत्मा से भरे जा रहे हैं प्रभु जी। निराशा की बातें इनको छोड़कर जा रही है पिता, आपका धन्यवाद मेरे पिता, आपका धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद पिता। धन्यवाद हो प्यारे पिता परमेश्वर। प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आशीष को दें, आमीन।